बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार ने मोहम्मद यूनुस को बुरी तरह झाड़ा। अभी तो बांग्लादेश में यूनुस ने ऐसी एक बर्बादी कर दी कि हमारे लोगों को जाके टास्टबिन में बैठ के खाना की तलाश करने की जरूरत पड़ गई। बर्बाद कर दी बांग्लादेश को यूनुस ने। मगर ये सब बर्बादी के दिन भी खत्म होने वाला है। भारत हमारे मित्र सब हर वक्त थे, अभी भी है, और हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि भारत फिर से बांग्लादेश को मदद करेगा। इंडिया जो है उसके साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। ये इंडिया की कुछ अखबारें, भारत के कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको कि हम इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनको हर्ट नहीं करेंगे, और बांग्लादेश किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो उसको टेक केयर किया जाएगा। Realizes that अगर बांग्लादेश को स्टेबल बनाना है, you need your neighbors, you cannot depend upon America because America is the cause of instability in Bangladesh. बांग्लादेश को चाहिए कि जहां से उनको माल मिल रहा है, जहां पे उनको खाने पीने की चीजें मिल रही है, जहां से सपोर्ट मिल रही है, वो सपोर्ट ले, ना कि उनके आगे सामने से चौधरी बने या उनको आंखें दिखाए या उनको कोई भी ऐसे मामले। जगह इनकी जो पैंट उतर रही है और यूनुस को समझ में नहीं आ रहा भाई किस तरह से कौन सी बेल्ट पहन के इसको ऊपर रखा जाए। और ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, अभी तो भारत शुरू हुआ है। इन लोगों को देखना चाहिए कि भाई पाकिस्तान की हालत क्या हो रखी है। आर्मी चीफ का ये बयान आना कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन मैनी वेज। इंडिया जो है वो भी बांग्लादेश से फायदा उठा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन बहुत सारे लोग बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ये चीज जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इस जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत हमारा अच्छा और सच्चा मित्र है। भारत के साथ हम किसी तरह का विवाद नहीं चाहते और ना ही हम भारत के साथ कोई विवाद कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। भारत के हम ऊपर निर्भर हैं। भारत से हम बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं और चारों तरफ से हम भारत से घिरे हुए हैं। हमारे बॉर्डर तीनों तरफ से भारत ने घेर रखा है, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। यूनिस को इससे बहुत ही बुरा झटका लगा। इसी के साथ एक पत्रकार हैं बांग्लादेश के, उन्होंने भी टीवी पर आकर यूनिस को बुरी तरह से बुरा भला कहा है और उसने धोया है। तो चलिए देखते हैं। पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत के बोल अब बांग्लादेश की आर्मी भी बोल रही है। उसकी वजह ये है बांग्लादेश में बिगड़ते हालात। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन वीडियो। इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम हमारे ये चैलेंज से फिर ओवरकम करेंगे। बांग्लादेश फिर एक प्रोस्पेरिटी। भारत तो लगातार मदद कर ही रहा था शोएब भाई, क्योंकि भारत के बायकॉट के नारे लगने लगे। उसके बाद भारत को सोचना भी पड़ा। और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, पानी के मसले हैं। देयर इज सो मच बिटवीन। देखिए बांग्लादेश की तो तीनों चारों तरफ से वो घिरा हुआ है इंडिया से, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर बांग्लादेश मजबूत ताल्लुकात नहीं बनाता तो फिर तो आप समझें कि बांग्लादेश के लिए मसले होंगे। इंडिया बांग्लादेश को बिल्कुल डिस्टर्ब कर सकता है। मैं आपको बात बताऊं, इंडिया हैज एन एब्सोल्यूट कैपेसिटी। याद रखिएगा, उनकी बड़ी जबरदस्त कैपेसिटी है। वो बांग्लादेश को शाम से पहले मुश्किल में डाल दें। बांग्लादेश की ये जो आर्मी चीफ का ये बयान आना कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन मैनी वेज। इंडिया जो है वो भी बांग्लादेश से फायदा उठा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन बहुत सारे लोग बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ये चीज जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इस सेंस में कि शायद सिग्नलिंग की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश की फौज कहती है कि हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स इंडिया से खरीदते हैं। सो इंडिया जो है उसका इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी हो। सो इट्स ए गिव एंड टेक। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खुद कह रहे हैं, बांग्लादेश की फौज खुद कह रही है, और वो बेसिकली वही जुबान बोल रहे हैं जो इंडिया की जुबान है। वो कह रहे हैं कि ये गलत तासुर है कि इंडिया को बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा है और कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये वो ये कह रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा क्लियर सा जी।
इसका मतलब ये है कि जो कुछ हो रहा था पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, अच्छा एक बात थोड़ी समझने वाली है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर बांग्लादेश का जो इंटरम सेटअप है, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप, वो ये कहे, बांग्लादेश का इंटरम सेटअप ये कहे कि वी वांट हसीना बैक, और उसके पीछे आर्मी की सपोर्ट ना हो, एक बात। दूसरी चीज, जो कुछ बांग्लादेश का इंटरम सेटअप कर रहा है उसके पीछे फौज खड़ी हुई है, क्योंकि फौज ने ही तो हसीना को निकाला। तो जब फौज ने हसीना को निकाला तो फौज उस वक्त किसके लिए काम कर रही थी, या फौज का क्या व्यू था, या फौज का क्या वर्जन था? वो यही था कि एक तो अमन चाहिए, दूसरा जो इंडिया का व्यू है कि यही आर्मी चीफ जो है he was playing in the hands of the Americans and the ISI. This is what majority of Indians believe in this theory, कि जी ये तो उनके हाथों में खेल रहे थे। तो ये तो हमारे जो है वो अब बातें सुनने में आ रही हैं कि पाकिस्तान की फौज आएगी, बांग्लादेश उनको ट्रेन करेगी, वो यहाँ आएंगी। इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सो ये मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं। पहले तो जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने मामलात को ठंडा किया, ठीक है जी। दूसरा, आर्मी चीफ जो है वो उस तरह खुल खुला के नहीं बोल रहे जिस तरह माजी में कोई जो बातें हो रही थी, अभी वो खुल खुला के बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ भी काम करना है, चाइना के साथ भी काम करना है, वो डेवलपमेंट पार्टनर है। इट मीन्स कि जो वीटो वोट है वो बांग्लादेश के आर्मी चीफ के पास मौजूद है, वो अभी भी मौजूद है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं बोल रहे, ठीक है जी। और ये जो नैरेटिव आ रहा है कि जी बांग्लादेश के हवाले से, ठीक है जी, इंडिया की तरफ से उन्होंने बेसिकली इंडिया को भी ठंडा किया है। इंडिया को ये बताया है कि आप हमारे दोस्त हैं, खास तौर पे जब फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जब होके गए पिछले महीने, तो जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है और ये सारे लोग जो हैं ये उनको वो सिग्नल नहीं दे के गए थे कि भाई आप हमारे साथ मिलकर काम करें। अब जारी बात है, रेबल ग्रुप्स काम कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे इलाकों के अंदर जो इंडिया के बॉर्डरिंग एरियाज में, बांग्लादेश के बॉर्डरिंग एरियाज में हैं। ये चीजें जो हैं वहां पे बांग्लादेश को कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट चाहिए। की बात है कि जो नाहल लोग हैं ना उनके हथे हुकूमत चढ़ गई है। आप लोग एक तरफ उनसे चावल मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके तिरंगे को जला रहे हो। आप एक तरफ उनसे मदद मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके मंदिर जला रहे हो। एक तरफ यार देखें, ह्यूमैनिटी सबसे पहले होती है। आप किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे इस्लाम है, चाहे हिंदू है, जो भी है। आप इंसानियत की रिस्पेक्ट करो। आप सबसे पहले इंसानियत की रिस्पेक्ट करो, इंडियंस आपके साथ खड़े होंगे। 2024 एक ऐसा ईयर चल रहा है, अगर आपको तरक्की करनी है, आपको दुनिया की बड़ी मईशत के साथ जुड़ना पड़ेगा, जिसमें चाइना आती है और स्पेशली इंडिया आती है। 150 करोड़ की पब्लिक है और हर चीज़ आपको वहाँ से मिल सकती है। आप खाने पीने से लेकर गाड़ियों की आमदरफ्त, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने अपने हालात अच्छे करने हैं तो चुप करके जाके इंडिया से हाथ मुझे मिलाओ। लगता है बांग्लादेश तो बिल्कुल कंग्लादेश बन गया। जिस तरह से वो इंडिया को कह रहा है कि भाई आओ हमारे साथ वॉर लड़ो, कभी वो तुर्की से मिसाइल आ रहा है, कभी वो बॉर्डर्स पे मिसाइल रख रहा है, कभी उड़ा रहा है। तो ये करना क्या चाह रहा है? ये खुद को क्यों बर्बाद कर रहा है? ये सारी जो चीज़ है ना, ये यूएसए की हुई है। यूएसए ने एक तीली लगाई है, बांग्लादेश को कर दिया इंडिया के सामने। आप वो पीछे छुप के बैठे हुए हैं। हालांकि ट्रंप भी अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो उसमें भी इंडियंस का बहुत बड़ा आता है। मेरे ख्याल 20 लाख वोट बने थे इंडियंस के जो उसे पड़े हैं। और यहाँ पे यूएसए ने क्या किया कि बांग्लादेश को कहा आप इंडिया से लड़ो। तो वैसे पपेट है। हाँ, पपेट है उनका। आप देखेंगे कि ऐसा कंट्री जिसके पास अपने विसाइल नहीं है वो इंडिया के साथ खड़ा हो सकता है। हाँ, पंगा ले रहा है। इंडिया वो कंट्री है जो दुनिया की बड़ी मईशत में नंबर 3 पे आ गई है। 2027 या 2030 तक वो नंबर 1 में आ सकते हैं, जैसे वो चल रहे हैं। तो अगर इंडिया इस तरह की डिमांड करता है तो बहुत गलत करता है। देखिए, जब उनके बिरादरान ताल्लुकात थे तो वो और बात थी। अब वो इस चीज़ को ऑन नहीं करते कि हम आपके साथ रहना ना। उनके ताल्लुकात तो ठीक है, उन्होंने बांग्लादेश से हर तरह से सुलहसफाई करने की कोशिश की, लेकिन जो मोहम्मद यूनुस है, जो वहाँ पे फर्जी सरकार है, वो किसी लाइन पे ही नहीं आ रहा। अब वो तो आंखें दिखाएंगे ना। देखिए, मैं आप इसकी बात बताता हूँ, क्योंकि ये जो डॉक्टर यूनुस है ना, उनका जो आजकल चाइना जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका के पपेट है। बिल्कुल।
क्योंकि वो जो है ना इस हवाले से अब वो इंडिया को आंखें भी दिखाएगा। अभी वो लास्ट जो है ना वो और भी काम ड्रोन भी चला रहे हैं बॉर्डर पे उनके। हाँ, ऐसे ही मिसाइल वो जी वो चाहता है कि इंडिया से मेरा जो कम्युनिकेशन कम हो, मेरा चाइना के साथ ज़्यादा हो, क्योंकि उसका इससे तो वो अपनी कंट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। उसको समझ नहीं आ रही कि जो कंट्री इतनी पावरफुल है, जिसके साथ बड़ी बड़ी कंट्रीज हाथ मिला रही हैं, वो उसी को आंखें दिखा रहा है और इंडिया कहता है कि आंखें मैं निकाल के तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बंगाल के लोग हैं वो ज़्यादा सिक्योरिटी वाले हैं